अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मटन और गोभी का सालन। बहुत ही ज़्यादा रसीला, मज़ेदार और टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। सिंपल सी रेसिपी है जो आपके साथ शेयर करेंगे और इस तरह का आपने कभी भी गोभी गोश्त नहीं खाया होगा। जो हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके से बनाएंगे। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा कि ये कितना मज़े का बनता है। बड़ी ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी है ये और आसान भी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक खुला पैन ले लिया, इसके अंदर हाफ कप ऑयल डाल दिया और 2 प्याज हमने इसके अंदर बारीक स्लाइसेस में काट के डाल दिए हैं और इनको अब हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इसको इसी तरह से हिलाते जाएंगे ताकि ये सारे ही प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएं। ये अब ट्रांसपेरेंट हो चुके तो हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून फुल भर के लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये फ्रोज़न था इसलिए इसका कलर ऐसा है। तो इसको अब भूनेंगे अच्छी तरह से। इसके अंदर से भी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके अंदर से अच्छी खासी खुशबू आने लग गई है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इनको हमने रखा था। अब ये हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, 2 से 3 शाखें ली हैं, इनको हमने डाल दिया है। इसके साथ भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। हमारे पास कड़ी पत्ते के बहुत सारे पौधे हैं, अगर किसी को चाहिए तो हमें बताए, हम उसको दे देंगे। तो ये हम फिस्बिल्लाह ही देते हैं। तो अब इसके अंदर हमने मटन डाल दिया है। 1 kg मटन है ये। इसको हमने अच्छी तरह से इधर भूनना है। तो कड़ी पत्ते के बारे में बता रही थी कि हम इसको फिस्बिल्लाह ही देते हैं, जो हमसे मांगेगा उसको हम देंगे। इसके पौधे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और हम इसको डोनेट करते ही रहते हैं। तो अब इसके अंदर हमने भूनने के बाद 1 बड़ा टमाटर डाल दिया है और नमक डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और ये सुरख मिर्चें हैं, इसके अंदर हमने 2 टीस्पून फुल भर भर के डालनी है क्योंकि गोभी भी इसके अंदर जाएगी और मटन भी है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने हल्दी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें जो हैं ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो थोड़ी डाल लें। ये आप अपने अकॉर्डिंग ही डाला करें टेस्ट के, क्योंकि हर घर का अपना ही टेस्ट होता है। कोई ज़्यादा मिर्चें खाता है और कोई कम खाता है। तो हम भी मीडियम सी मिर्चें खाते हैं क्योंकि सालन में थोड़ी सी मिर्चें नज़र आएँ, यानी कि टेस्ट में नज़र आएँ तो फिर टेस्ट आए तो अच्छी लगती हैं मुझे ख़ास तौर पे। तो मैं सब्ज़ मिर्चें भी बहुत लाइक करती हूँ। सब्ज़ मिर्चें भी मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ किसी भी सालन के अंदर। मुझे ज़रा करारापन ही अच्छा लगता है। तो ये हमने इसको कवर कर दिया था ताकि इसमें जो हमने टमाटर डाले हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और प्याज वगैरह सारा कुछ जो है ये घुल जाए। क्योंकि अभी हम इनको घुलने से पहले ही पानी इसके अंदर डाल देंगे तो ये फिर घुलेंगे नहीं, ये अलग अलग ही नज़र आएंगे पूरी हांडी के अंदर। तो अब ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुके हैं, घुल चुके हैं। तो अब इनको हल्का सा हम भूनेंगे दोबारा से और फिर इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि ये गोश्त है जो गल जाए अच्छी तरह से। तो अच्छा गला हुआ गोश्त ही सालन के अंदर अच्छा लगता है, जो नवाले के साथ ही टूट जाए। तो ये हमने पानी ऐड कर दिया है। मटन है ये तो जल्दी गल जाएगा, तो इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देना है। स्लो फ्लेम कर दी है नीचे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर ही अंदर पक के गल जाए। तो ये इसको तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे। हमने इसको चेक किया तो ये बहुत अच्छा सा गल चुका था। तो अब इसके अंदर अभी भी पानी है क्योंकि हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम की हुई थी और इसके नीचे ये अंदर ही अंदर अपनी ही स्टीम के अंदर पकता रहा। तो अब इसको हमने पानी को ड्राई करना है और इसके साथ ही हमने इसके अंदर अदरक ऐड कर दिया है। अदरक हमने पहले भी किया था और वो हमारे से शूट नहीं हुआ तो हमने अब दोबारा से थोड़ा सा डाला है। अदरक और लहसुन इसके अंदर हम ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि ये गोभी है, गोभी बहुत ज़्यादा बादी होती है, इसके अंदर अदरक और लहसुन ज़्यादा डालते हैं। तो इसको हमने डाल के फुल फ्लेम कर दी है ताकि ये इसमें जो पानी है ये ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो फिर इसके अंदर हम गोभी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से भून जाएगा जब। तो पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका था, ऑयल सेपरेट हो चुका, तो हमने इसके अंदर गोभी के फूल डाल दिए हैं और इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनना है।
ताकि अच्छा सा जो मसाला है गोश्त के अंदर वो फूलों के साथ लिपट जाए और सारे फ्लेवर्स जो हैं ये गोभी के अंदर आ जाएं। तो इसको हमने दो मिनट के लिए भून लिया। भूनने के बाद इसको अब हम कवर करके रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बड़े ही खिले खिले से हमने ये फूल रखने हैं। गोभी के अंदर बहुत ही अच्छे लगते हैं, गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छे लगते हैं गोभी के खिले खिले से फूल। तो अब हमने इसको 10 मिनट के बाद चेक किया है तो ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, मगर अभी खड़े खड़े हैं, इतने ज़्यादा नहीं गले हैं। जो कसर है इनकी ये अब हम दूसरी चीज़ें ऐड करते जाएंगे और ये पकते जाएंगे, तो इसी दौरान ये हो जाएंगे। क्योंकि हमने फूलों को अलग अलग ही रखना है, खिले खिले ही रखना है और इसके अंदर मसाला वगैरह भी इसी तरह से रखना है। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी है वो अब हम इसको कवर के बगैर ही रखेंगे। नीचे हमने फ्लेम को फुल कर लिया है और साथ साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सा अदरक और सब्ज़ मिर्चें हमने इस स्टेज पे डाली हैं। सब्ज़ मिर्चों का और कच्चे अदरक का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा देता है इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी हैं तकरीबन 1 टीस्पून फुल भर के, और ये हमने इसके अंदर साबुत धनिया पिसा हुआ डाल दिया है और ये गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो काली मिर्चों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो ये हमारा सालन जो है ये रेडी हो चुका। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े की लुक आई है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आया है। जो हमारा गोश्त था हमारे पास मटन का वो बहुत ज़्यादा चर्बी वाला था, तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है तो इसके अंदर कितना सारा घी निकल आया है। और हड्डी वाला गोश्त हमेशा सब्ज़ी के अंदर अच्छा रहता है, तो हमने इसके अंदर हड्डी वाला गोश्त डाला है। हड्डी वाले गोश्त में से भी यखनी निकलती है तो वो सब्ज़ी के जायके को, टेस्ट को बढ़ा देती है। तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए, आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।